हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट से संबंधित जी के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला टॉपिक बन जाता है भारतीय इतिहास। इंडियन हिस्ट्री से आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए 1921 में, बी 1920 में, सी 1922 में या डी 1911 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट करोगे। क्या किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, खानबा का युद्ध कब लड़ा गया था। खानबा का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1526 में, बी 1527 में, सी 1528 में या डी 1529 में। तो खानबा का युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1527 में। 1527 में खानबा का युद्ध लड़ा गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मोपाला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। मोपाला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए बिहार से, बी केरल से, सी गुजरात से या डी पंजाब से। तो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा केरल से। मोपाला विद्रोह केरल राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है किस शासन के सर्वप्रथम किसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। आपका क्वेश्चन है किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए श्रीगुप्त ने, बी चंद्रगुप्त प्रथम ने या सी समुद्रगुप्त ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने महाअधिराज की उपाधि धारण की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक बनकर आता है क्या आता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को का शीर्षक गीत वंदे मातरम था। ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसका शीर्षक क्या था? गीत वंदे मातरम था। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए स्वदेशी आंदोलन का, बी चंपारण सत्याग्रह का, डी सवर्ण आंदोलन का या डी असहयोग आंदोलन का। तो किसका था? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्षक था वह क्या था? गीत वंदे मातरम था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया। कब किया गया था? क्या बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो आपके ऑप्शन है। ए 1919 में, बी 1912 में, सी 1915 में या डी 1923 में। तो कब अलग किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 1912 में। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। तो यहाँ पर डेट आपको क्या मिलती है? 1911 डेट मिलती है। क्या अगर ऑप्शन में 1911 डेट मिलती है तो 1911 सही हो जाएगा, वरना आपका ऑप्शन सही क्या जवाब हो जाएगा? बी 1912 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड हॉर्डिंग। तो कौन था? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था कौन था? लॉर्ड कर्जन था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है। ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1913 में, डी 1919 में। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया था? जो गीता नामक जो रहस्य ग्रंथ था वह किसके द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है। ए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, सी बी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी विनोबा भावे द्वारा या डी महात्मा गांधी द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया था?
तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया था। आपका अगला टॉपिक क्या बन जाता है? यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपका अगला टॉपिक बन जाता है भूगोल। ज्योग्राफी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, अगर आप वीडियो पूरा नहीं देख पाते हो तो आपको इस वीडियो में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो आपको मैं मानता हूं कि 10 से 15 नंबर का इसी वीडियो से आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखना ना भूलिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मध्य प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी उड़ीसा में, या डी राजस्थान में। तो कहाँ पर है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। नागरहोल जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान इस कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ए मंसूरी में, बी नई दिल्ली में, सी नागपुर में, या डी देहरादून में। कहाँ पर वन अनुसंधान स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, देहरादून में। देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, काली एवं तीस्र नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाजन स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए पंजाब हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी असम हिमालय, या कश्मीर हिमालय। तो कौन सा हिमालय स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, नेपाल हिमालय। कौन सा? नेपाल हिमालय आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? जो 1 डिग्री देशांतर है उसकी सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? आपके ऑप्शन है, ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी विषुवत रेखा पर, या डी ध्रुवों पर। तो कहाँ पर होती है? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष क्या था? कौन सा है? भारत की जो जनगणना का लघु विभाजक वर्ष था वह कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 1921, बी 1951, सी 1872, या डी 1851। तो कौन सा है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1951। 1951 भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला टॉपिक क्या बन जाता है? यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपका अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है इंडियन इकोनॉमी। ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। ब्याज दर कौन सी है जिस पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है वाणिज्य बैंकों को लोन देता है? तो कौन सी बैंक है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, रेपो दर। रेपो दर पर जो रिजर्व बैंक है वह वाणिज्य बैंकों को लोन देता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? जो सेवा क्षेत्र है वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए प्राथमिक क्षेत्र को, बी द्वितीयक क्षेत्र को, सी तृतीय क्षेत्र को, या डी चतुर्थ क्षेत्र को। तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार किस वर्ष का है? क्या राष्ट्रीय आय की जो गणना का आधार है वह वर्ष क्या है? आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, ए 1970 से 1971, बी 1993 से 1994, सी 1999 से 2000, या डी 2000 से 2002। तो कौन सा है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1999 से 2000। 1999 से 2000 राष्ट्रीय आय जनगणना का आधार माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न होने वाले को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है? तो कितनी कैलोरी? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 2100 कैलोरी से, बी 2000 कैलोरी से नीचे के, सी 2400 कैलोरी से नीचे के, या डी 2600 कैलोरी से नीचे के। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2100 कैलोरी से जो नीचे के लोग हैं उन्हें शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्या अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आपका ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, गरीब परिवारों की सहायता करना। गरीब परिवारों की सहायता करना अंत्योदय जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला टॉपिक जो बन जाता है यूपी ट्रिपल एससी पैट में निकल कर आता है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो भारतीय संविधान से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची से किससे संबंधित है। जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए पंचायती राज से संबंधित, बी नगर पालिका से संबंधित, सी केंद्र राज्य से संबंधित, या डी राज्य दंड कानून से संबंधित। तो किससे संबंधित है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित। जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची दी है किससे, पंचवर्षीय जो पंचायती राज है उससे संबंधित दी गई है। आपका अगला क्वेश्चन है किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। आपका क्वेश्चन है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। आपके ऑप्शन है। ए अनुच्छेद 153 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 115 के अंतर्गत, या डी अनुच्छेद 156 के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। आपके ऑप्शन है। ए अनुच्छेद 19 तथा 20 को, बी अनुच्छेद 14 तथा 15 को, सी अनुच्छेद 21 तथा 22 को, या डी अनुच्छेद 20 तथा 21 को। तो किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 20 तथा 21 को। अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था। मार्ले मिंटो जो सुधार था वह किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में, या डी 1921 में। तो मार्ले मिंटो सुधार कब पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। जो भारत में उच्चतम न्यायालय था उसका उद्घाटन कब किया गया था, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 अगस्त 1947 को, सी 15 अगस्त 1950 को, या डी 28 जनवरी 1950 को। तो कब उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन के अगला जो टॉपिक बन जाता है सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसके द्वारा मापा था। जो सर्वप्रथम जो प्रकाश की गति मापी गई थी वह किसके द्वारा मापी गई थी, तो किसके द्वारा मापी गई थी, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा ओलास रोमन के द्वारा। किसके द्वारा, ओलास रोमन के द्वारा प्रकाश की गति मापी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आपके ऑप्शन दिए हैं। ए पटेला, बी स्टेपीज, सी टिबिया, या डी फीमर। तो कौन सी हड्डी सबसे छोटी हड्डी है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है, और फीमर सबसे बड़ी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है आंख का वह भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। आंख का वह भाग कौन सा है जो आंख के किसके रंग का निर्धारण करता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए पुतली, बी आइरिस, सी कॉर्निया, या डी आई लीड। तो कौन करता है, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, आइरिस आपकी आंख के भाग का, आंख के रंग का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस तकनीक से समुद्र से पानी से नमक प्राप्त किया जाता है। वह तकनीक कौन सी है जिससे पानी से नमक प्राप्त किया जाता है। आपके ऑप्शन है। ए निस्पंदन, बी आश्वासन, सी आसवान, या बाष्पीकरण या भंजन द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा बाष्पीकरण द्वारा। बाष्पीकरण की तकनीक द्वारा पानी से नमक अलग किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वह किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन हैं। ए कवक के द्वारा, बी शैवाल के द्वारा, सी विषाणु के द्वारा, या डी जीवाणु के द्वारा। तो किसके द्वारा गन्ने में सड़न रोग होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा कवक द्वारा। कवक द्वारा गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वह किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला टॉपिक क्या जाता है, सामान्यिकी। इससे भी आपके 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं करंट अफेयर। क्या कहते हैं, करंट अफेयर। एशिया खेलों में 2023 किस शहर और किस देश में आयोजित किए जा रहे हैं। जो एशिया खेल हैं
वह किस शहर और किस देश में आयोजित किए जा रहे हैं। तो किस शहर और किस देश में आयोजित किए जा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा टोक्यो जापान में। जो एशियाई खेल 2023 आयोजित किए जा रहे हैं, कहाँ पर किए जा रहे हैं, टोक्यो जापान में आयोजित किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए 4 फरवरी को, बी 8 मार्च को, सी 12 दिसंबर को, या 23 जुलाई को। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कब मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गुपकार गठबंधन क्या है। गुपकार गठबंधन क्या है, तो गुपकार गठबंधन क्या है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन। गुपकार गठबंधन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप बता दीजिएगा कि गुपकार जो गठबंधन है जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। कब, प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को आयोजित किया गया, और उसकी तिथि का क्या महत्व है। तो उस तिथि का क्या महत्व है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्योंकि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया जाता है, तो इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का समारोह आयोजित किया जाता है। तो इनमें से आपके ऑप्शन दिए गए हैं। विज्ञान से किससे संबंधित है, तो विज्ञान अंतरिक्ष से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को जज कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका क्वेश्चन है, भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ने का क्या कारण हुआ था। जो भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ा था उसका क्या कारण हुआ था। तो उसका जो कारण हुआ था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, हरदीप सिंह और निज्जर की हत्या। हरदीप सिंह और निज्जर की हत्या के कारण किसमें, भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम में अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 की G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था। किसमें, जो 2023 में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है उसका जो आयोजन है वह कहाँ पर किया गया। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कहाँ पर, भारत में आयोजन किया जाएगा। जो G7 का शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया। महावीर चक्र जो 2021 था उससे किससे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नल संतोष बाबू को। कर्नल संतोष बाबू को 2021 के किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट स्टाफ ऑफ द ईयर। स्पोर्ट स्टाफ ऑफ द ईयर 2022 पुरुष में किसे सम्मानित किया गया। तो किसे, जो 2022 का पुरस्कार था उसमें किसे सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपका इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2022 का है। आपसे क्वेश्चन करंट अफेयर 2023 का पूछा जाएगा। फिर भी इसका मैं सही जवाब बता दूं तो आपका नीरज चोपड़ा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई कोच प्रणाली क्या है। जो भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई है प्रणाली कोच, वह क्या है। तो वह क्या है, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा ट्रेनों की टक्कर। जो ट्रेनों की आपस में टक्कर हो जाती है उसे रोकने की नई सुविधा। क्या कोच क्या है, जो ट्रेनों में टक्कर हो जाती है उसे रोकने की नई सुविधा को हम नई सुविधा को क्या कहते हैं, कोच के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जो खेल के मामले में बनेगा वह कहाँ पर बनेगा। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कुशीनगर में, बी नोएडा में, सी लखनऊ में, या डी मेरठ में। तो कहाँ पर बनेगा, तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनेगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है, सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता यह स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा। 3 बीघा कॉरिडोर किसे
जोड़ता है, जो 3 बीघा कॉरिडोर है वह किस किस को जोड़ता है, तो किस किस को जोड़ता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा भारत और बांग्लादेश को। जो 3 बीघा कॉरिडोर है वह भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो ऑप्शन डी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, इस क्वेश्चन को आप जज कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बताना ना भूलें। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, आपके ऑप्शन है ए 12 जनवरी को, बी 25 जनवरी को, सी 30 जनवरी को, या डी 24 जनवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम कब बनाते हैं, तो कब बनाते हैं, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था। जो आधुनिक ओलंपिक खेल थे उनका प्रारंभ कब हुआ था, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 के आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था। तो 1896 में, बी 1905 में, सी 1894 में, या 1924 में। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 1896 में। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, डायमंड हेवर और साल्ट लेक सेंटी कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आपके ऑप्शन है ए गुजरात में, बी कोलकाता में, सी जयपुर में, या डी बंगलोर में या बेंगलुरु में। तो कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता आपका इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, मूर्ति देवी संहिता पुरस्कार किसने शुरू किया था। जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार था वह किसने शुरू किया था, तो किसने शुरू किया था। आपके ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, बी साहित्य अकादमी ने, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने, या जो भारतीय विद्या भवन था तो किसने शुरू किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किसने किया था, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार था वह किसने शुरू किया था, तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सैतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए असम राज्य का, बी झारखंड राज्य का, सी छत्तीसगढ़ राज्य का, या डी मणिपुर राज्य का। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। किसका है, असम राज्य का है। किसका है, असम राज्य का। ऑप्शन सी आपका ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है। जो किताब उल हिंद के रचना को हैं वह कौन है। आपके ऑप्शन है ए अलबरूनी, बी अमीर खुसरो, सी अबुल फजल, या डी बर्नी। तो किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी किताब उल हिंद के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए हेग नीदरलैंड में, बी ब्रुसेल्स में, सी लंदन में, या डी पेरिस में। तो कहाँ पर स्थित है, जो नाटो का मुख्यालय स्थित है वह ब्रुसेल्स में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, साइलैंडी वैली या शांति घाटी कहाँ पर स्थित है। शांति घाटी कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए तमिलनाडु में, बी कश्मीर में, सी असम में, या डी केरल में। तो शांति घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केरल राज्य में। केरल राज्य में शांति घाटी स्थित है। तो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड थे। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आपको हर रोज एक यूपी SSSC पैट का क्या मिलता रहेगा, प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, और आपको GK GS से रिलेटिव हर रोज आपको वीडियो मिलती है। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा।